हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, उसके बाद हम ओरेकल की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई टैरो जो है वो आज हमें किस तरीके से गाइडेंस देता है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जैसा मैंने कहा, लेकिन ये आपके परिस्थिति के ऊपर बहुत निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं एंड हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। चलो that's it। लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं। शुरुआत जो हो रही है वो है टोटलिटी से। ठीक है, ये पर्सन एक तरह से आपको कह रहा है कि भाई हम दोनों मिलजुल के ही खुशियां बांट सकते हैं। ठीक, इनफैक्ट ये पर्सन मे बी आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इनको कुछ कहना चाहते हो कि भाई तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं या फिर क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचते हो, तो ये पर्सन भी सिंपल कह रहा है कि देखो जिम्मेदारियां दोनों साइड होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इनके लिए कुछ जिम्मेदारी निभाई नहीं या फिर इस रिश्ते को आपने अहमियत दी नहीं। हालांकि ये हर व्यक्ति का अलग अलग पॉइंट होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि हर एक की जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वो अलग अलग होती है। और आपके परिस्थिति के हिसाब से ही आप इस रीडिंग को अगर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो टोटालिटी में क्या होता है कि मान लो कि परिस्थिति कई बार सही नहीं होती, परिस्थिति विपरीत होती है, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर कोशिश करते हो तो इसको भी आप आसान बना सकते हो या फिर आप इसमें खुश रहने की पूरी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सन एक तरफ से कह रहा है कि देखो चाहे चीज़ें हमारे फेवर में हो या ना हो, लेकिन हम चीज़ों को अपने फेवर में ला सकते हैं। किस तरीके से कि भाई बस हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना है। तो मतलब ये अपना एक माइंड सेट आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो अप विथ यू। ठीक है, वो बात यहाँ पे आती है। हालांकि सेकंड जो कार्ड है वो है फ्रेंडलीनेस। देखो आपसे वो एक चीज़ मांग रहे हैं कि भाई आप उनके साथ फ्रेंडली बन के रहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत धीट बन रहा है या फिर ज़्यादा नहीं बात करता, कम बात करता है या फिर ये अपने में ही खोया हुआ रहता है, देखो ये आप चाहते हैं कि आप इनसे फ्रेंडली व्यवहार करें। मतलब आप इनको चाहते हो, आप इनको पसंद करते हो, सेम इनकी तरफ से भी है, लेकिन जो एक फ्रेंडलीनेस है कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से भी एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है, मतलब कि भाई आप दोनों के बीच अब कोई तकरार नहीं, कोई इशू नहीं, बल्कि आप एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, कि भाई कोई ज़्यादा मेकअप क्यों नहीं करता, फिर ये ज़्यादा वक्त के पाबंद क्यों है ना। मतलब ऐसी ढेर सारी बातें आती है कि किसी को सिर्फ वेगन बनना है, कोई सिर्फ वेज ही खाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, कब से शुरू हुआ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि अनगिनत कहानियां बन जाती हैं, है ना। एंड हम उसी को एक सक्सेसफुल रिश्ता कहते हैं जो कि इन कहानियों को और बढ़ाता है और इन कहानियों को दिलचस्प तरीके से शेयर करता है। ठीक है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बनना चाहते हैं। देखो यहाँ पे है रीबर्थ। अब ये जो थर्ड कार्ड है रीबर्थ, वो हमें बता रहा है कि ये बस आपका एक फ्रेंड नहीं बनना चाहते, बल्कि अपने इस रिश्ते को एक नया उपनाम देना चाहते हैं या फिर नए सिरे से उसमें जोशपूर्ण स्वागत करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको बस सिंपल बोल रहे हैं कि देखो हर व्यक्ति को ना मौके मिलते हैं। ठीक है, कि भाई हम जिंदगी में क्या मोड़ लाते हैं या फिर जिंदगी में हम कौन सा नया मोड़ ला सकते हैं, है ना, ये सब हमारे ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन कमाल तब होता है जब हम इस मोड को एक्चुअली में ट्राई आउट करते हैं या फिर उस पल, उस मोमेंट पे हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी इनको लग रहा है कि हाँ हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं या फिर हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं, जो भी मन में बातें हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे को ट्रांसपेरेंटली समझ पाएंगे कि भाई आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मेरे साथ शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल मेरे भी माइंड में वैसा ही होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है,
उसके साथ भी ये पर्सन कह रहा है जो कि है स्लोइंग डाउन। देखो इनके हिसाब से अगर हम निर्णय जो है वो बहुत फास्ट ले रहे हैं या फिर एक बहुत ही फास्ट जीवन शैली जी रहे हैं कि भाई हमें बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता है ऑफिस पहुंचने के लिए, वहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ता है, कई बार खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, घर पे आने के बाद भी हमें फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, तो एक फास्ट ज़िंदगी आप जीते रहते हैं, है ना? लेकिन जब बात आती है रिश्ते की और एक दूसरे का साथ निभाने की, तो उसमें स्लो डाउन होने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? मतलब अगर आपने एक दूसरे को समझा ही नहीं, तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? तो आपको सिंपल कह रहे हैं कि थोड़ा हम एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, ठीक है? अब जितना भी आप समय निकालें, चाहे दिन का आप 1 घंटा निकालें, आधा घंटा निकालें, जो भी आपके लिए पॉसिबल है, आप उस समय छोटी-छोटी बातें करेंगे या फिर अगर आप सिर्फ़ एक दूसरे की आवाज़ ही सुनती रहे या फिर बस आप एक दूसरे को समझते रहे, तो भी बहुत कुछ आप यूँ ही हासिल कर लोगे, ठीक है? ये आपसे वो कहना चाहता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे पर्सन की सिंपल बात है कि भाई हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। अब अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण दिख रहा है कि यहाँ पे कौन-सा पंछी बाहर है और कौन-सा पंछी अंदर है ना? तो कई बार भ्रम भी हो सकता है, बट बात यहाँ पे आती है कि भई जिस व्यक्ति को या जिस चिड़िया को बाहर निकलना है, उसे मेहनत करनी होगी, है ना? तो अगर वो मान लो अंदर रहता है, तो उसे कुछ पर्क्स मिलेंगे, उसे टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, लेकिन उसे फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो फ्रीडम मिलेगी, लेकिन उसको अपने लिए संघर्ष भी करना पड़ता है ना? तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये पर्सन कह रहा है कि अभी हम रिश्ते के लिए डिले कर रहे हैं या फिर हमें थोड़ा समय चाहिए, तो इसके पीछे उनका भी एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है? तो आप एटलीस्ट इनका जो लॉजिक है वो समझ के ले सकते हो। देखो इस लॉजिक को अप्लाई करना ना करना ये कंप्लीटली आप दोनों के ऊपर निर्भर है, ठीक है? ये या फिर आप एक दूसरे को ये लॉजिक थोप नहीं सकते, ठीक है? हाँ, लेकिन एक दूसरे के साथ ये लॉजिक शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे मिला है तो कि हैं जो कि हैं द क्रिएटर, ठीक है? ये बस सिंपल पर्सन कह रहा है कि भई हमें हमारे मन की चॉइस करनी है और हमें डिसाइड करना है कि भई हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? मतलब आप किसी का भी अभिप्राय ले सकते हो, किसी की भी महत्वाकांक्षा जो है वो आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लो फैमिली की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, चलो ठीक है आपने मानी, आपने उसके बारे में सोच लिया, बट अगेन आपको ज़िंदगी में क्या करना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? हाँ, उस वक़्त आपको डेफ़िनेटली फ्रेंड्स का सपोर्ट लगेगा, कभी-कभी फैमिली का सपोर्ट लगेगा, लेकिन एट द एंड आप हमेशा अपने लवर को ही काउंट करोगे, ठीक है? वो बात भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे है माइंड, और ये पर्सन कह रहा है कि हमारा मन जो है ना, वो सभी चीज़ों को हमारे सामने उपस्थित करता है, लेकिन कमाल की बात ये है कि उपस्थित इस तरह से करता है कि कई बार हमें अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है या फिर हम किसी अच्छे पर्सन को भी बुरे नज़र से देखने लगते हैं, बस क्योंकि हमारे मन को लगा, है ना? तो यहाँ पे पर्सन करके अगर कोई आपके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द समझिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है? देखो इनका एक सिंपल कहना है कि जो व्यक्ति आउटसाइडर है, उसको आउटसाइडर ही रहने दीजिए। अगर आपको आदत है कि आप किसी के भी साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हो, तो ये बस आपको सिंपल कह रहा है कि आप ऐसा मत किया करो, ठीक है? बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं, वो बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपको फिर उससे परेशान होना पड़ता है, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इसके बारे में बोलना चाहता है, ओके? कि हर व्यक्ति के साथ आपको हर चीज़ डेस्परेटली शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हमें मिला है ब्रेक थ्रू। देखो ये आपको बस सिंपल बोल रहे हैं कि रिश्ते में कभी-कभी हमें लगता है कि हाँ, अब हम इस रिश्ते को सही तरीके से जी रहे हैं या फिर अब हमें ढंग का कुछ समय या मौका मिला है, ठीक? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये पर्सन एक्चुअली आपको उसके लिए कांग्रेचुलेट कहना चाहता है, ठीक है? ये सिंपल कह रहे हैं कि भई हमारा रिश्ता हमें हमारे हिसाब से जीना है, ठीक है? अब इसमें हम कई बार खुश रहते हैं, कई बार हम उसमें दुखी रहते हैं, कई बार हमें लगता है कि भई मैं ये चीज़ कर सकता था, मैं ये खुशियाँ ला सकती थी, है ना? तो ये हमारे दिल की बात होती है जो सिर्फ़ हमारा दिल जानता है, ठीक है? अगर आप किसी और के साथ इन चीज़ों को शेयर करोगे तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे कि भई आपको ये करना चाहिए था, ज़्यादा सोचिए मत, जो हो गया वो हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पे आती हैं।
हालांकि देखो, इनका एक सिंपल कहना है कि भाई जो आपका दिल कहता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, बस आप उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है। गोइंग विद द फ्लो का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट है और आप इसका कहना मान रहे हो या फिर आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर रहे हो, तो चलो ठीक है। मतलब जो भी आपका दिल शिद्दत के साथ कहता है, आप उसके ऊपर पूरा फोकस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो ये देखते हैं ओरेकल और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है। चलो यहाँ पे मिला है 2 कार्ड और चुनते हैं फाइनली थर्ड कार्ड। ठीक है। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है रेजिलियंस, राइज विद रेजिलियंस। ठीक है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि देखो ज़िंदगी में ऐसे कई अवसर आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डट के सामना करना पड़ता है। ठीक है। कोई भी मौका हमें यूं ही हाथ में नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और शायद अभी जो आपको समय मिला है, मौका मिला है, उसमें आपको ढेर सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन अभी अगर आपको मेहनत करनी है तो उससे आपको मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट में मिला है स्ट्रेंथ, फियर्स एंड अनवेवरिंग। देखो ये आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आपका मन जो है वो सक्रिय हो चुका है और आपके मन ने अगर एक चीज़ ठान ली है कि भी आपको इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर आपका यही फैसला है, तो आप उस फैसले से टस से मत होना। ठीक है। मतलब अगर आपने एक बार फैसला कर दिया तो आप उससे रूठना मत, उसी फैसले के ऊपर आप कायम रहो। ठीक है। यहाँ पे है ग्राउंडिंग, रूट योरसेल्फ इन द प्रेजेंट। देखो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस किसी की थी, ये आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एंड्योरेंस। ठीक है। स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेंथ। हमें पहले इस कार्ड स्ट्रेंथ का मिला था और अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि जब ज़रूरत है तभी उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूं ही हमें भागना नहीं है। ठीक है। हम अगर डेस्टिनी को फॉलो भी कर रहे हैं तो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम सही है, हम गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।